हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो लेक्चर की सीरीज़ की इस क्लास में हम बात करेंगे एक्सक्लूसिव OR गेट के बारे में। एक्सक्लूसिव OR गेट, और इसको ऐसे लिख दें EXOR गेट, या इसको वैसे लिखते हैं XOR गेट। एक्सक्लूसिव OR गेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट होगा ये? यदि A व B दो इनपुट्स हो तो XOR गेट का आउटपुट Y लिखा जाएगा A मोडुलो एडिशन B। A और B के मोडुलो एडिशन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस मोडुलो एडिशन को अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा ये A B बार प्लस B A बार, और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस B और A B का बार। तो A और B दो इनपुट हो गए, आउटपुट मोडुलो एडिशन। मोडुलो एडिशन को अगर विस्तृत रूप में लिखें तो यह ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, और कई फॉर्म हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गए, इसके बूलियन समीकरण, ठीक है। ये बूलियन समीकरण हो जाएंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके अलावा इसका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह कैसे लिखा जाएगा? देखो ऐसे लगा जाएगा। इसमें A और B इनपुट हैं, और यहाँ से आउटपुट Y लिखा जाएगा A मोडुलो एडिशन B। इस मोडुलो एडिशन को हमने इस प्रकार डिफाइन कर दिया, ऐसे ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसकी, सत्यमान सारणी, ट्रुथ टेबल, ठीक है। सत्यमान सारणी में देखो कौन कौन से कॉलम आएंगे। इसमें एक इनपुट मैंने A लिया है, एक B लिया है। अब वो जो सत्यमान सारणी हम बना रहे हैं, वो इनमें से जो बूलियन व्यंजक हमने लिखी किसी भी एक को यूज करके बना सकते हैं। ये यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब ये यूज़ करूँगा मैं तो A होगा, B होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, A बार भी होगा और B बार भी होगा। तो B बार A बार, इसके अलावा A B बार, तो A कॉलम बना लूँ मैं A B बार का, A कॉलम होगा B A बार का, तो B A बार का, और लास्ट जो होगा एक वो होगा A B बार प्लस B A बार। इसको मैं क्या लिख दूँ, आउटपुट Y, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटी, 0 0 0 1 1 0, और क्या होगा 1 1, ठीक है। B का बार मतलब B वाले कॉलम को क्या कर दो आप, रिवर्ट। जहाँ 0 है वहाँ 1 हो गया, फिर 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, और 1 की जगह 0। A बार का मतलब A वाले कॉलम को रिवर्ट, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, फिर 0 की जगह 1, और 1 की जगह 0, ठीक है। अब A और B बार मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, A B बार 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, और 1 इंटू 0 0, ठीक है। B A बार मतलब इन दोनों को, ये B का कॉलम, ये A का कॉलम, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0। अब आउटपुट आपको यहाँ क्या मिलेगा, A B बार प्लस B A बार, इन दोनों का प्लस, 0 प्लस 0 0,
0 + 1 1, फिर 0 + 1 1 और 0 + 0 0। इसका मतलब ये बाकी सारी जो स्टेप हैं वो तो इंटरमीडिएट स्टेप हो गई। ये 2 इनपुट हो गए, ये यहाँ से क्या मिल गया आपको आउटपुट। क्या मिल रहा है, दोनों 0 तब 0, 1 0 1 1 तो 1, 1 0 पे भी 1 और दोनों 1 में भी क्या आ रहे हैं 0। इसका मतलब क्या कंक्लूजन होगा कि जब दोनों इनपुट लो में होंगे तो भी लो होगा और दोनों हाई में होंगे तो भी लो होगा। अगर एक लो और एक हाई हुआ तब आउटपुट क्या मिलेगा, हाई। तो ये इस प्रकार का तार्किक द्वार है जिसमें अगर दोनों इनपुट सेम टाइप के हों, दोनों लो या दोनों हाई हो, उस केस में तो आउटपुट कैसा मिलेगा आपको, लो आउटपुट मिलेगा। और दोनों में से कोई भी अगर एक इनपुट हाई हो, या ऐसे कह दूं कि विषम संख्या में हाई आउटपुट इनपुट आ रहे हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, हाई मिलेगा। इस प्रकार का द्वार है वो क्या कहलाता है, XOR द्वार। ठीक है, अब लास्ट इसकी बात करते हैं इसकी परिपथ चित्र की। परिपथ चित्र देखो, परिपथ चित्र इसका कोई यूनिक नहीं होगा क्योंकि हमने इसका बूलीय व्यंजक जैसे अलग अलग प्रकार से लिखा है, तो हर एक बूलीय व्यंजक के अकॉर्डिंग उसका एक परिपथ चित्र होगा। वो परिपथ चित्र इन दोनों के अकॉर्डिंग में बना के बता देता हूँ। पहले y = AB बार प्लस BA बार के करस्पॉन्डिंग बनाता हूँ। ठीक है, देखो AB बार प्लस BA बार, 2 इनपुट ले लिए मैंने, एक इनपुट A और एक B ले लिया है। ठीक है, तो AB बार मतलब A और B का इन्वर्ट, तो यहाँ मैंने सर्किल लगा दिया तो B का रिवर्ट हो जाएगा ये। तो ये यहाँ से इनपुट लगेगा, यहाँ लगा दूँ मैं एंड गेट, तो यहाँ से आउटपुट क्या मिल जाएगा अपने को, जैसे ऐसे कर देता हूँ इसको, यहाँ लगा दिया ये मैंने। ठीक है, तो ये B आ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा B बार, ये A ही है तो यहाँ से आउटपुट क्या मिल जाएगा AB बार। सेकेंड BA बार, अब B जैसे मैं यहाँ से ले लिया मैंने, ये B आ गया, A ये ले रहा हूँ, A का बार ये ऐसा कर दिया तो A का क्या हो गया बार, तो ये तो B है, ये A का बार है, यहाँ एंड गेट लगा दिया तो यहाँ क्या मिल जाएगा BA बार। फिर प्लस साइन लगाओ, मतलब कौन सा गेट लगेगा, और, तो और लग जाएगा तो ये और लग गया, तो यहाँ से आउटपुट क्या मिलेगा अपने को, y = AB बार प्लस क्या हो जाएगा BA बार। ये कौन सा हो गया, XOR गेट। तो इस बूलीय व्यंजक के अकॉर्डिंग ये सर्किट हो गया। दूसरे वाले के अकॉर्डिंग और चेक कर लेते हैं, y = A + B और AB का बार, इसके अकॉर्डिंग और बना के देख लेते हैं। देखो 2 इनपुट A B, पहला क्या हो रहा है A + B, इट मीन्स कौन सा लगेगा, और लगेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा A + B। दूसरा क्या आ रहा है A.B का बार, A ले लूँ यहाँ से, ये A यहाँ से ले लिया B डॉट का बार, मतलब ये कौन सा गेट हो गया एक तरह से नैंड, तो ऐसा लगा दूँ और ये लगा दिया तो यहाँ से आउटपुट क्या मिल जाएगा A.B का बार। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डॉट है मतलब एंड गेट की भांति, तो इन आउटपुट को इनपुट में बना दिया और एंड गेट यहाँ लगा दिया तो यहाँ से आउटपुट क्या मिलेगा A + B और फिर ये डॉट AB का बार, ये किसका हो गया XOR गेट का। तो इस प्रकार हमने XOR गेट के 2 बूलीय व्यंजकों के संगत परिपथ चित्र बनाए। इस प्रकार इसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे हम इसको और एक्सपेंड करूँ तो ऐसे ही बन जाएगा A + B
और ये क्या हो जाएगा, डी मॉर्गन्स थ्योरम से ए बार प्लस क्या हो जाएगा, बी बार। तो उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो डिफरेंट टाइप के सर्किट बन सकते हैं, लेकिन फाइनल कंक्लूजन यही होगा कि जो इनपुट देंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलेगा वो ठीक वैसा ही मिलेगा जैसा हमने ट्रूथ टेबल में बनाया था। यानी सर्किट कैसे भी हों, अगर ट्रूथ टेबल हमने जो बनाई थी उससे मैच हो रही है तो इसका मतलब वो सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, अक्षवार गेट को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, इसी टाइप का एक गेट होता है अक्स नोर गेट। अक्स नोर गेट में क्या होगा, जैसे हम ये लिख रहे हैं ए प्लस बी, उसमें बार लग जाएगा। ठीक है, यानी जो भी इनपुट यहाँ आउटपुट यहाँ आपको मिल रहा है उस पर क्या लग जाएगा, बार, तो वो होगा अक्स नोर गेट। तो ठीक इसी प्रकार अक्स नोर गेट के लिए हम व्यंजक लिख सकते हैं और उन्हीं से इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने पिछली कुछ क्लासों में लॉजिक गेट्स के बारे में बात की थी। पहले फंडामेंटल गेट और नॉट और नेंड के बारे में, उसके बाद यूनिवर्सल गेट, नोर और नेंड के बारे में, और इस क्लास में हमने बात की थी अक्सवार गेट के बारे में। और ठीक इसी प्रकार अक्स नोर गेट को भी समझाया जा सकता है। इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।